आई होप कि आप लोग ये प्रश्न को सीख गए होंगे। और जब सीख गए होंगे तो थोड़ा सा आप मुस्कुराइए और ऑफलाइन से तुलना कीजिए ऑनलाइन में। क्या आपने तो ऑफलाइन में सर हम पीछे बेंच पर ऐसे बैठे हुए थे और हम बोर्ड पर से उतार के चले आए, नहीं सीखे। तो बताइए अभी के इस वीडियो में सीखे कि नहीं सीखे? मोबाइल से अभी पढ़ रहे हैं तो बताइए सीखे कि नहीं सीखे? और जब सीख गए हैं तो आप अपने मम्मी पापा को कहिए, गे बुढ़िया देख मोबाइल से हम पढ़ लियो, प्रिंस सर जी हमरा मोबाइल में सिखा दिलखुन। मम्मी के पापा को जल्दी बताओ कि देख मम्मी ये वीडियो जो है ना सर बताए हैं, इस वीडियो में बहुपद भाग ये इनके माध्यम से मैंने सीख गया, कोचिंग में ना सीख लियो रे मम्मी। ये बात जाके मम्मी को बोलो ताकि मम्मी भी आपके खुश होंगे कि वाह क्या बात है, वीडियो के माध्यम से मेरी लड़का या लड़की जो है ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ी है। क्लियर है ना बुआ जी? आज जब पढ़े हैं समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्त लोगों को इस वीडियो को शेयर कर दो ताकि वो लोग भी इस वीडियो के माध्यम से 2 अक्षर सीख सके। ठीक है ना प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रतिज्ञा क्लासेज कुमैया में। दोस्तों मैं हूं प्रिंस यादव और चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं बहुपद। जी हां प्यारे बच्चों, बहुपद जो कि कक्षा 10वीं के NCERT गणित में चैप्टर नंबर 2 में देखने को मिलता है। और आप ये भी जानते हैं कि बहुपद का सर ये क्या है, तो बहुपद का भाग है। हालांकि आपको पढ़ना है 2.3 में, आपके बुक में होगा, देखिएगा बुक खोल के। ऐसा ना कि हम पढ़ा दिए और आप जो है ना बुक को बंद करके रख ले रहिएगा, नहीं, आपको बुक उलट के देखना है और उसमें का जो भी प्रश्न है उसे आपको हल करना है ये वीडियो देखने के बाद। तो प्यारे बच्चों, आपने कोचिंग में, ट्यूशन में, इंस्टीट्यूट में आपने तो पढ़ा है बहुपद, लेकिन आप करते क्या है, आप इसे सीखते नहीं है। आप डायरेक्ट आपको सर पढ़ाते हैं और आप क्या करते हैं ना कि कॉपी में नोट करके आप चले आते हैं घर और नहीं समझ पाते हैं, ऐसे टुक टुक आप ताकते हैं। तो अभी के इस वीडियो में मैंने सोचा है कि यहाँ तो भाई ऑनलाइन है, तो आप घर बैठे भी आप मोबाइल के माध्यम से बहुपद भाग को आप चुटकियों में मसल सकते हैं। आइए जनाब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर मेरे चैनल पे नए बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ ही साथ ये वीडियो आपको लगेगा कि हम इस वीडियो के माध्यम से अगर बहुपद भाग सीख पाए हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक दबा देना पड़ेगा। क्लियर है ना बाबू? आइए यहाँ पर हमने 1 से लेकर के 5 ठो प्रश्न डाला है और ये पांचों प्रश्न जो है ना एक ही टाइप का प्रश्न है। जैसे देखिए x+2 से भाग लगाना है इतना में, x-2 से इतना में लगाना है, x+1 से ये है, x-1 से ये है और x से ये है। ये पांचों बुआ जी हूबहू क्वेश्चन है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं ये भी बताना चाहता हूं कि अभी की अगर ये वीडियो अगर फुल वॉच कर लेगा बुआ तो यहाँ पर तो अभी 2 अंक आना है, यहाँ पर 1 अंक आना है, आने वाला नेक्स्ट पार्ट 3 अंक का, 4 अंक का, पावर में घात जो है ना, पावर में घात में रहेगा 2, 3 वाला, वो सब टाइप का प्रश्न आप सीख जाओगे। अभी के इस वीडियो को बाबू अंत तक देखना, ठीक है ना? हम आपसे विनती करते हैं आप इस वीडियो को अंत तक देखना। क्लियर? आइए सबसे पहला प्रश्न है बुआ जी, यहाँ पर थोड़ा सा आप मुझे ध्यान देना, x+2 से भाग लगाना है इसमें। आइए जनाब थोड़ा सा हम आपको बेसिक चीजें बता रहे हैं। जैसे प्यारे बच्चों अगर आप 6 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 3 बार में सर 6 जो है ना ये कट जाता है। ये क्या होता है बुआ जी? ये कट जाता है। लेकिन प्यारे बच्चों थोड़ा सा समझो, ये 6 क्या है? ये सर ये भाज्य है। क्या है बुआ जी? ये आपका भाज्य है। और ये 2 क्या है? जिससे आप भाग लगाते हो उसको आप बोलते हो क्या? भाजक बोलते हो, है ना? अजय बार में आपका कटता है उसको आप बोलते हैं भागफल बोलते हैं बुआ जी, भागफल। और नीचे वाला को आप बोलते हो क्या? शेषफल बोलते हो, शेषफल बोलते हो। बोलो हाँ या ना? हाँ सर, ये तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आए हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है। जब होता है तो इसे आप वास्तविक संख्या रियल नंबर में पढ़े होंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पढ़े हैं ना? इसे हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में हम लोग लिखते हैं a बराबर BQ प्लस R, लिखते हैं कि ना लिखते हैं बुआ जी? तो थोड़ा सा हम आपको बैक वाले चीज जो बीते दिन आपने पढ़ा है उसे थोड़ा सा हम आपको याददाश्त करवा दिए हैं। अब हम लोग यहाँ पर बनाएंगे तो समझिए ये आपका क्या है? ये आपका भाज्य है। ये आपका क्या है बुआ जी? ये आपका भाज्य है। और ये क्या है बुआ जी? आपका भाजक है। हमें निकालना है बुआ जी भागफल और नीचे हमें निकालना है शेषफल। क्लियर है ना? आइए अब हम थोड़ा सा आपको डायरेक्ट हम सवाल के प्रति आते हैं और सवाल को एनालिसिस करते हैं ना। अब हम क्या करते हैं बुआ जी? सवाल को एनालिसिस करते हैं। थोड़ा सा आप लोग इस वीडियो में बने रहना।
क्लियर है ना बुआ जी। देखिए यहाँ पर x के गुणांक में 1 है और पावर में भी 1 है, तो याद रहे बुआ जी गुणांक वाला से गुना होगा और पावर वाला में जुटेगा, गुणांक वाला से गुना होगा और पावर में जुटेगा यानी जोड़ाएगा। समझो x के यहाँ पर गुणांक में 1 है, यहाँ पर x के गुणांक में 1 है, तो हमें 1 से 1 लाना है तो 1, यानी x से हमें x लाना है तो x। अब पावर में यहाँ पर बुआ जी कुछ ना है तो पावर में 1 है और हमें लाना है 3, तो पावर में तो बुआ जी 2 ठो जोड़ना पड़ेगा ना, तो यहाँ हम लिख सकते हैं x के पावर 2, है ना। तो x के पावर 2 और यहाँ पर x के पावर 1, तो 1 और 2 जोड़ने पर क्या बनेगा 3 यानी 3 बनेगा। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर कितना बुआ जी x के पावर 3 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब बुआ जी 2 है, अब इसी 2 से आपको पढ़ना है एक्स स्क्वायर में, तो बताइए जनाब अगर 2 को सर हम एक्स स्क्वायर से गुना करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है 2x स्क्वायर मिलता है ना। तो सर आप आसानी से ना यहाँ पर लिख दो क्या बुआ जी, प्लस में लिख दो 2x स्क्वायर। आई होप कि मेरी बात को आप समझ गए होंगे। अब देखिए बुआ जी यहाँ पर अलजेब्रिक भाग यानी बहुपद भाग का कहना है कि अगर वह राशि प्लस में दिया हुआ है तो आप उसे माइनस करके घटा लो, और माइनस दिया हुआ है तो आप उसे प्लस करके घटा लो, आई मीन काट लो। क्लियर है ना। देखिए x हमें यहाँ पर प्लस दिख रहा है तो हम इसको माइनस कर देंगे, यहाँ पर 2 हमें प्लस में दिख रहा है तो हम इसे माइनस में कर देंगे, कर दिए ना बुआ जी। अब देखिएगा ये एक्स क्यू और एक्स क्यू ये घटते क्रम में कट जाएगा, क्योंकि एक्स क्यू ऊपर में प्लस में है और एक्स क्यू यहाँ पर नीचे में माइनस में है, तो प्लस माइनस घटते क्रम में 0 आई मीन कट जाएगा, रफा दफा हो जाएगा। अब यहाँ देखो बाबू एक्स स्क्वायर के गुणांक में 2 है और 2 है प्लस में, एक्स स्क्वायर के गुणांक में 2 है लेकिन 2 है माइनस में, तो आप ये भी कह सकते हो सर ये प्लस का तो काम खत्म है, क्योंकि प्लस के स्थान पे माइनस आ गया है ना, तो प्लस को तो हम भूल जाएंगे। तो बताइए सर 2 है प्लस में और 2 है माइनस में, लेकिन पावर सेम है, तो ये भी राशि कट जाएगा बुआ जी, कट जाएगा। अब देखो यहाँ पर बुआ जी कितना है, माइनस में x है और माइनस में कितना है बुआ जी, माइनस में 2 है। क्या आप जानते हो बुआ जी x यहाँ पर प्लस में है और यहाँ पर x जो है माइनस में है, तो हमें बुआ जी प्लस से डायरेक्ट हमें माइनस बनाना है, तो क्या करेंगे बुआ जी, प्लस से माइनस बनाने के लिए माइनस से गुना करते हैं ना। बताइए कि अगर सर प्लस से हमें माइनस बनाना है तो प्लस माइनस इक्वल टू क्या होता है, माइनस होता है, तो प्लस से माइनस बनाने के लिए हमें माइनस से गुना करना पड़ेगा, तो आप यहाँ पर लिखोगे क्या बुआ जी, माइनस। तो यहाँ पर आप आसानी से माइनस लगा लो, ठीक है ना। अब देखो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो x से x लानी है तो हमें एक बार पढ़ना पड़ेगा। जैसे हमें एक के टेबल में हमें 1 लाना है तो 1 एकम 1 यानी 1 एक ही बार में आएगा, उसी प्रकार हमें x से x लाना है तो x एकम x यानी एक बार पढ़ेंगे तब ना x आएगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे, एक बार में बुआ जी हमें x मिल गया, तो यहाँ पर लिख देंगे x। क्लियर। अब देखो बुआ जी प्लस 2 है और ये 2 से हमें -1 में पढ़ना है, तो आप जानते हो प्लस माइनस होता है माइनस, और 2 को एक बार पढ़ेंगे तो बुआ जी हो जाएगा 2। क्लियर। अब क्या कहना है, बहुपद भाग का कहना है प्लस है तो माइनस कीजिए और माइनस है तो प्लस कीजिए, माइनस है तो प्लस कीजिए। अब देखिए तो थोड़ा सा बाबू यहाँ पर x माइनस में x प्लस में कट जाएगा, क्योंकि ये माइनस का तो काम खत्म है, इस माइनस के स्थान पे प्लस आ गया है ना, तो ऊपर में x माइनस में नीचे में x प्लस में खत्म। यहाँ देखिए 2 प्लस में यहाँ 2 माइनस में, ये भी राशि आपका खत्म, तो आपका रिमाइंडर यानी शेषफल कितना बचा बुआ जी, 0 बचा। तो आपके सामने ये तो भाज्य दिया हुआ था, भाजक दिया हुआ था, तो हमने क्या निकाला, हमने निकाला भागफल और हमने निकाला शेषफल। तो बुआ जी यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे, अतः यहाँ पर लिखेंगे भागफल। भागफल का वैल्यू हमने कितना लाया है बुआ जी, भागफल का वैल्यू हमने लाया है x स्क्वायर माइनस 1 लाया है, x स्क्वायर माइनस 1 लाया है बुआ जी। और यहाँ पर समझो यहाँ पर हम लोग शेषफल लाए हैं कितना बुआ जी, हम लोग शेषफल को जो लाए हैं, शेषफल कितना है बुआ जी, तो सर शेषफल हम लोग का कितना है, यहाँ पर 0 है, तो हम लोग का जो है बुआ जी ये क्या रह गया सर,
हम लोग का ये फाइनल आंसर रह गया, फाइनल आंसर रह गया। आई होप कि आप लोग ये प्रश्न को सीख गए होंगे। और जब सीख गए होंगे तो थोड़ा सा आप मुस्कुराइए और ऑफलाइन से तुलना कीजिए ऑनलाइन में। क्या आपने तो ऑफलाइन में सर हम पीछे बेंच पर ऐसे बैठे हुए थे और हम बोर्ड पर से उतार के चले आए, नहीं सीखे? तो बताइए अभी के इस वीडियो में सीखे कि नहीं सीखे? मोबाइल से अभी पढ़ रहे हैं तो बताइए सीखे कि नहीं सीखे? और जब सीख गए हैं तो आप अपने मम्मी पापा को कहिए, गे बुढ़िया देख मोबाइल से हम पढ़ लियो, प्रिंस सर जी हमरा मोबाइल में सिखा दिलखुन। मम्मी के पापा को जल्दी बताओ कि देख मम्मी ये वीडियो जो है ना सर बताए हैं, इस वीडियो में बहुपद भाग ये इनके माध्यम से मैंने सीख गया, कोचिंग में ना सीख लियो रे मम्मी। ये बात जाके मम्मी को बोलो ताकि मम्मी भी आपके खुश होंगे कि वाह क्या बात है, वीडियो के माध्यम से मेरी लड़का या लड़की जो है ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ी है। क्लियर है ना बुआ जी? आज जब पढ़े हैं समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्त लोगों को इस वीडियो को शेयर कर दो ताकि वो लोग भी इस वीडियो के माध्यम से 2 अक्षर सीख सके। ठीक है ना? आइए जनाब हम शुरू करते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन ये है x-2 से हमें भाग लगानी है। इसमें आप जानते हो ये है आपका भाज्य और ये है आपका भाजक, हमें निकालना है भागफल और हमें निकालना है यहाँ पर शेषफल। क्लियर है? हाँ सर ये तो क्लियर है, ये बात तो हम मानते हैं। तो थोड़ा देर के लिए आप कॉपी कलम बंद कर दीजिए और यहाँ पर स्क्रीन पे आपका नजर रहना चाहिए। देखो x है, x के गुणांक में 1 है और पावर में भी 1 है, तो x से हमें x लाना है तो x ही बार में यानी 1 बार में, और पावर में हमें 1 यहाँ पर है और यहाँ पर पावर में 3 है, तो पावर वाला बताए थे ना जोड़ना है यानी पावर वाला जुटेगा, तो 1 से हमें 3 लाना है। इसका मतलब यहाँ लिखेंगे x के पावर में 2, तब तो x के पावर 2 और यहाँ वाला 1 दोनों मिलके 3 बनेगा ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे बउआ जी? x के पावर 3 लिखेंगे ना। अब समझिए -2 से हमें जाना है x² में। बउआ जी -2 से हमें गुना करना है, किसमें? x² में गुना करना है। तो बताओ क्या होगा? सर पहले तो ये -2 लिखा आ जाएगा और साथ में आ जाएगा x², यानी ये राशि मिल गया ना। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या बउआ जी? -2 x²। बोलिए हाँ या ना? हाँ 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 बिल्कुल हाँ। सर बहुपद भाग का कहना है प्लस है तो माइनस करेंगे, माइनस है तो हम प्लस करेंगे। अब देखिए x³ कट जाएगा, यहाँ पर 3 है माइनस में और यहाँ पर 2 है प्लस में, क्योंकि ये माइनस का काम खत्म है, माइनस के जगह पे प्लस आ गया है। तो 3 माइनस में 2 प्लस में, यानी 2 में से 3 जाएगा तो माइनस में 1 को हम लोग लिखेंगे x²। ऊपर से आप नोट कर लो किसको बाबू? 3x और माइनस में किसको बुआ जी? 2 को। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। अब बताइए बुआ जी यहाँ पर तो प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो हमें प्लस से माइनस बनानी है तो माइनस से गुना करेंगे। यहाँ पर आंख मूंद के लगा देंगे माइनस, यहाँ भी माइनस लिख दो। अब देखो यहाँ पर x के पावर 1 है, यहाँ पर x के पावर 2 है, तो हमें x के पावर 1 में क्या जोड़ना पड़ेगा ताकि 2 मिलेगा? तो कहेंगे सर x के पावर 1 यानी x ही रहेगा ना, तो पावर में 2 बन जाएगा। मेरा मानना है कि यहाँ पर x है तो भागफल में भी x रहेगा, भागफल में भी अगर x रहेगा तो यहाँ वाला 1 और यहाँ वाला 1, ये दोनों मिल के पावर में 2 बन जाएगा सर, बन जाएगा बिल्कुल बन जाएगा। यहाँ पर डाल लो x के पावर में 2। क्लियर? अब देखो बउआ जी माइनस में 2 है, तो माइनस से हम अगर ये माइनस में गुना करते हैं तो माइनस को गुना करेंगे हम माइनस से तो हमें बनता है प्लस बनता है जोड़ माने गुना क्रम में। ठीक है ना? गुना क्रम में, और जोड़ने क्रम में माइनस 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 और संख्या जुट जाएगा, लेकिन गुना क्रम में माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो वैल्यू आएगा प्लस में। वही बात माइनस से हमें माइनस करना था तो क्या आएगा बुआ जी? हमें यहाँ पर प्लस आएगा ना, प्लस आएगा। यहाँ पर हम डाल लेंगे क्या बुआ जी? प्लस, और कहेंगे सर 2 को 1 से गुना करेंगे तो मिल जाएगा 2x। बोलो हाँ या ना? हाँ बिल्कुल हाँ सर, ना की तो बात ही नहीं है। यहाँ पर प्लस कर लो और यहाँ पर आप माइनस कर लो। अब इसे काट लो, ये आपका राशि कट जाएगा। देखो यहाँ पर 3 प्लस में 2 माइनस में, 3 में से 2 जाएगा तो x बचा सर, ऊपर से आ गया माइनस में 2। सर x-2 से हमें x-2 में लगाना है, यानी ये राशि बराबर है इसके बराबर है, यानी ये राशि जो दिया हुआ है ये इसके बराबर है। तो सर जब बराबर वैल्यू रहता है ना तो हमें लिखना पड़ता है प्लस में 1, यानी एक बार में तो आ ही जाएगा x-2। तो हम कह सकते हैं
क्या कह सकते हैं बुआ जी, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस। आप इसे काट लो सर, आप इसे काट लो, ये भी खत्म, ये भी खत्म, रिमाइंडर कितना, जीरो। रिमाइंडर यानी शेषफल कितना, जीरो। आप लिख सकते हो यहाँ पर, क्या लिख सकते हो बुआ जी, अतः अतः भागफल, भागफल, भागफल का वैल्यू कितना आया बुआ जी, भागफल का वैल्यू आया है एक्स स्क्वायर, और माइनस में कितना आया है एक्स, और प्लस में कितना आया है, प्लस में आया है 1। ये आपका रहा भागफल। लेकिन बुआ जी हमें बताना है अब शेषफल भी, तो सर बताइए ना शेषफल कितना लाया है हम लोग, तो सर शेषफल हमने लाया है 0। तो आपका ये रहा फाइनल आंसर, ये रहा बुआ जी आपका फाइनल आंसर। बोलो समझे कि नहीं समझे, समझे हैं, वीडियो को लाइक दबा दीजिए समझे है तो। आइए जनाब तीसरा नंबर प्रश्न की शुरुआत करते हैं। x + 1 से हमें इसमें लगाना है। देखो यहाँ पर x के गुणांक में कुछ ना है तो एक छुपा हुआ है, और यहाँ पर x के गुणांक में हमें 2 है, तो एक के टेबल पढ़ना है, हमें 2 लाना है। तो बताइए सर एक के टेबल में कै बार पढ़ेंगे तो हमें 2 मिलेगा, तो सर 1 दूना 2 यानी 2 बार पढ़ेंगे तब ना 2 आएगा, तो यहाँ पर 2 लिख लो, तो यहाँ भी 2 लिख लो। देखो सर पावर में यहाँ पर 1 है, पावर में यहाँ पर 2 है, तो 1 में कै जोड़े ताकि 2 बने, तो सर 1 जोड़ेंगे, यानी यहाँ पर x लिख देते हैं, तो 2x के पावर 1 और यहाँ पर पावर वाला 1 यानी 2x के पावर में 2 हो जाएगा, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2x के पावर में 2। क्लियर। अब 1 से हमें लगाना है 2x में, यानी 1 से गुना करेंगे 2x में। प्यारे बच्चों 1 से गुना करेंगे हम अगर 2x में तो क्या बनता है, 2x ही बनेगा, बनेगा ना। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर लिख सकते हैं प्लस में कितना बुआ जी, प्लस में 2x लिख सकते हैं। अब बहुपद भाग का कहना है प्लस है तो माइनस करो, प्लस है तो माइनस करो, इसे आप काट लो। देखो x है प्लस में और 2 है माइनस में, क्योंकि ये प्लस का काम खत्म है, प्लस के स्थान पे माइनस आ गया है, तो 2 माइनस में 1 प्लस, x प्लस में यानी 1 में से 2 जाएगा तो -1, -1 को हम लोग लिखेंगे x और माइनस में लिखेंगे 1। बोलो हाँ या ना, हाँ। अब बताइए यहाँ पर सर x + 1 है, हमें लगाना है -x - 1 में, तो सर प्लस यहाँ है हमें लाना है माइनस, तो प्लस से माइनस बनाने के लिए माइनस से गुना करेंगे ना, तो माइनस से तो गुना करे तो माइनस आ गया, और x तो यहाँ भी है और x यहाँ भी है, तो सर कै बार में जाएगा बताइए ना। रे पगला हम तो तुमको बताए हैं ना कि 1 से हमें 1 लाना है, तो 1 बार पढ़ेंगे तब ना ये रिमाइंडर 0 आएगा। उसी प्रकार x से हमें x लाना है, इसका मतलब x एकम x यानी 1 बार में, तो आप यहाँ पर लिख देना आंख मूंद कर 1, है ना, तो यहाँ पर लिख दो आप x। अब बताओ सर प्लस और माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ पर लिख लो माइनस, और 1 को आप 1 से गुना करोगे तो कहोगे सर ये तो 1 ही रहेगा ना, 1 ही रहेगा ना। अब इसे काट कूट लो ना, हो गया, यहाँ पर प्लस लिख लो, यहाँ पर आप प्लस लिख लो। अब देखो तो ये राशि प्लस माइनस कैंसिल, और ये भी आपका प्लस माइनस कैंसिल, यानी इसका भी आपका रिमाइंडर बना कितना, 0 बना। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो बुआ जी, क्या लिख सकते हो, अतः अतः क्या बुआ जी, भागफल, भागफल, भागफल बराबर कितना आया है, 2x - 1 आया है, तथा तथा शेषफल, शेषफल बुआ जी, क्या शेषफल, सर शेषफल कितना आया है बताइए ना, शेषफल 0 आया है, तो आपका यही रह गया क्या बुआ जी, आपका यही रह गया आंसर। बोलो हाँ या ना। जैसा कि आपने यहाँ पर पिछले प्रश्न को सीखा है उसी प्रकार आपका ये भी फाइनल आंसर आ गया। आई होप कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 को भी समझ गए होंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। x से लगाना है हमें 3x में, तो बुआ जी x के गुणांक में 1 है, यहाँ पर x के गुणांक में 3 है, तो 1 से 3 बनाने के लिए हम लोग 3 बार में लगाएंगे, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। यहाँ पर x के पावर 1 है, यहाँ भी x के पावर 1 है, तो ये तो दोनों वैल्यू सेम है, तो हमें यहाँ पर 3 ही लिखना पड़ेगा ताकि 3x आ जाएगा। अगर इस 3 को x से गुना करेंगे तो 3x आ जाएगा ही आ जाएगा, तो 3x लिख दिए। अब -1 से 3 में पढ़ना है बुआ जी, -1 से गुना करना है 3 में, तो 3 एकम 3 और ये माइनस लग जाएगा तो -3, है ना। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं क्या बुआ जी, माइनस में 3 लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे पता है, माइनस है तो प्लस कर लो, यहाँ पर प्लस है तो आप माइनस कर लो, इसे आप उड़ा लो। देखो 3x घटते क्रम
कॉलम में खत्म। तो 2 है आपका माइनस में, 3 है आपका प्लस में, 3 में से 2 जाएगा तो आपका बचेगा रिमाइंडर कितना, आपका रिमाइंडर में बचेगा बुआ जी यहाँ पर 1 बचेगा। तो आप बोलोगे, क्या बोलोगे, अतः, अतः क्या सर भागफल, भागफल, भागफल का वैल्यू क्या हुआ सर, यहाँ पर भागफल तो हमें 3 मिला ना, तथा शेष फल बताइए ना गुरुजन। तो सर शेष फल जो है ना, शेष फल का वैल्यू जो है बुआ जी, शेष फल का वैल्यू हमें यहाँ पर 1 मिल गया। बताइए ना सर ये आंसर बना कि नहीं बना। हाँ रे बुआ बना, हाँ बना। आप इसे भी स्क्रीनशॉट ले लो और कॉपी में नोट कर लो। आज का इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन बुआ जी, x यानी x के गुणांक में 1 है और हमें लाना है x के गुणांक में 3। तो 1 के टेबल में पढ़ेंगे तो 3 कै बार में आएगा, 3 बार में आएगा। यहाँ पर 3 लिख लो, पावर में x है, यहाँ पर पावर में 2 है, तो 1 में कै जोड़े की 2 बनेगा। तो सर यहाँ पर x लिखेंगे ना तो यहाँ वाला 1 और यहाँ वाला 1, ये 1 ये 1 दोनों मिलके 2 बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं सर यहाँ पर हो गया 2, है ना। अब ध्यान देना बुआ जी, अब ध्यान देना, ये तो एक ही अंक का है ना, तो यहाँ पर आप माइनस कर लो, ये राशि को उड़ा लो। ऊपर से आपका बनेगा कितना, माइनस में 2x और यहाँ पर से उतर जाएगा माइनस में 2। अब बताओ यहाँ पर प्लस से हमें माइनस लाना है तो माइनस से गुना करेंगे तो माइनस आ गया। यहाँ पर 1 है, 1 के टेबल में 2 लाना है तो कै बार में आएगा, 2 बार में आएगा। यहाँ पर लिख लो 2 और x यहाँ भी है तो x आपका सेम वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि x से अगर आप 2 में गुना करते हैं, x से आप माने x से आप जो है ना -2 में गुना करते हैं तो ये -2x आएगा, आएगा ना। वही आप यहाँ पर लिख दिए हो, लिख दिया है ना, वही क्या किया है आप बुआ जी यहाँ पर आप जो है ना लिख दिए है। तो लिख दिए यहाँ पर। अब करेंगे क्या, इसे आप प्लस कर लो। प्लस क्यों करेंगे, क्योंकि बहुपद भाग का कहना है, माइनस है तो आप प्लस कर लो। ये राशि आपका कैंसिल है ना, ऊपर से आपका आ गया -2। तो क्या इसमें इससे भाग लगेगा, नहीं लगेगा। तो आपका फाइनल आंसर क्या होना चाहिए बताइए, अतः भागफल, भागफल का वैल्यू कितना सर 3x - 2 है। और या तथा सर शेष फल का वैल्यू कितना, बउआ जी रे बउआ देखो ना, शेष फल का वैल्यू है यहाँ पर -2। बताइए गुरुजन ये तो क्या मिला, ये मिला सर आंसर। आई होप कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से टोटल 5 के 5 प्रश्न सीख गए होंगे। तो मिलते हैं बउआ जी आने वाले किसी और अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग इजाजत दीजिए। और मेरे चैनल पे नए बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और साथ ही साथ यह वीडियो आपके लिए पसंद आया है, जब अच्छा लगा है, जब आप इस वीडियो को देखने के बाद आप कुछ सीखे हैं तो आप इस गुरु के लिए आप एक लाइक ठोक दीजिए। और आप यह वीडियो कौन से जिले से देखे हैं और आपकी नाम क्या है, आप मुझे इस वीडियो के कमेंट में जरूर ये चीज दे देना फीडबैक, ताकि हम समझ पाएंगे कि मेरा मेहनत जो है आज सफल हुआ है बुआ जी। मिलते हैं किसी और अगले नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, लव यू। और एक बात और कहना चाहता हूं प्यारे बच्चों मैं, कि हमारा एक एप्लीकेशन भी है, वहां पे पेड क्लास भी चलता है। अगर आप हमारे साथ पेड क्लास में भी जुड़ना चाहते हैं या पैनल PDF लेना चाहते हैं या किसी भी सब्जेक्ट का अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो आप अभी जाइए अपने मोबाइल में प्ले स्टोर में और सर्च कर लीजिए प्रतिज्ञा क्लासेज। प्रतिज्ञा क्लासेज हमारा एप्लीकेशन आएगा, उसे आप डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड यानी इंस्टॉल कर लेना। और इंस्टॉल करने के बाद उसमें रजिस्टर करना, रजिस्टर पर जाने के बाद नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट और स्टेट और नीचे में जो है ना टिक द करेक्ट लगा के आप उसे क्या कर लेना, रजिस्टर कर लेना। उसके बाद वहां से आप जाके फ्री ऑफ कॉस्ट में नोट्स भी ले सकते हो और हमारे साथ कुछ कोर्सेज चलते हैं, उस कोर्स में भी आप ज्वाइन हो सकते हो। अदरवाइज व्हाट्सएप का ग्रुप यानी व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है, व्हाट्सएप चैनल का लिंक या टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर जो है आपको प्ले स्टोर पर जाके प्रतिज्ञा क्लास जो सर्च कीजिएगा एप्लीकेशन, उस एप्लीकेशन का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे भी जाके वहां से देख सकते हैं। अगर आपको प्ले स्टोर पे नहीं मिलेगा तब आप नीचे डिस्क्रिप्शन को चेक करेंगे, वहां पे तरह तरह के लिंक दिए गए हैं। एज ए एग्जाम्पल फेसबुक पेज का लिंक, व्हाट्सएप चैनल का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक, प्रतिज्ञा क्लासेज ऐप का लिंक, ब्लॉग चैनल का लिंक और बहुत तरह का और भी लिंक है।
एज एग्जाम्पल में ETC कर दिया, आप नीचे जाके देख लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी बच्चे को लव यू।